हर माह के कृष्ण पक्ष की आखिरी तिथि को अमावस्या मनाई जाती है। माघ माह में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस दिन गंगा स्नान, पूजा और दान का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी पाप दूर हो जाते हैं। इस दिन दान आदि करने से विशेष लाभ होता है। ऐसी मान्यता है कि इससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, साथ ही घर में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होता है। मौनी अमावस्या के दिन विशेष रूप से कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। तो आइए मौनी अमावस्या की कथा को शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम देव स्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उनके 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करके बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। इधर देव स्वामी ने अपनी पुत्री गुणवती की कुंडली एक ज्योतिष से दिखाई। ज्योतिष ने गुणवती की कुंडली देखकर कहा कि सप्तपदी होते होते यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब यह बात सुनकर देव स्वामी बहुत दुखी हुए और ज्योतिष से इस योग का निवारण पूछने लगे। ज्योतिष ने उपाय बताया कि इस योग का निवारण सोमा का पूजन करने से वैधव्य दोष दूर होगा। फिर सोमा का परिचय देते हुए उन्होंने बताया, वह एक धोबिन है। उसका निवास स्थान सिंहल द्वीप है। उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पूर्व उसे यहाँ बुला लो। तब देव स्वामी ने अपने सबसे छोटे लड़के गुणवती के साथ लेकर सिंहल द्वीप जाने के लिए भेज दिया। वे दोनों समुद्री तट पर पहुंच गए और सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उस पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। गिद्ध के बच्चे भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। सायंकाल के समय उन बच्चों की माँ आई तो उन्होंने भोजन नहीं किया। वह अपनी माँ से बोले, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं। जब तक वे कुछ नहीं खा लेते तब तक हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छाओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल कंदमूल मिलेगा मैं ले आती हूँ। आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार कराकर सिंहल द्वीप की सीमा के पास पहुँचा दूंगी। और वे दोनों भाई बहन गिद्ध माता की सहायता से सोमा के यहाँ जा पहुँचे। वे नित्य प्रातः उठकर सोमा के घर झाड़ कर लीप देते थे। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा, हमारे घर कौन बुहारता है, कौन लीपता पोतता है? सबने कहा, हमारे सिवाय और कौन बाहर से इस काम को करने आएगा? किंतु सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने रहस्य जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ प्रत्यक्ष देखकर जान गई। सोमा का उन भाई बहन से वार्तालाप हुआ। भाई ने सोमा को बहन संबंधित सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम साधना तथा सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन देकर कन्या के वैधव्य दोष निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उससे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने बहुओं से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ कांचीपुरी पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया। तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा।
सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र जामाता तथा पति की मृत्यु हो गई। यह जानकर नया संचित करने के उद्देश्य से वह रास्ते में एक जगह रुकी। नदी के तीर पर स्थित एक पीपल के वृक्ष की छाया में भगवान विष्णु जी का पूजन किया और पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमाएं की। इतना करते ही सोमा का पुत्र जामाता और पति जीवित हो गए और उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार निष्काम भाव से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। इस प्रकार आज की कथा यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और धार्मिक कथा के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही और कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।